नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है सुनंदा अ डिवोटेड डिसाइपल। सुनंदा ये नाम है ना, एक शिष्य का नाम है। अ डिवोटेड है समर्पित, जो अपने आप को समर्पित कर दे। डिसाइपल शिष्य, डिसाइपल है ना शिष्य, चेला जिसे हम डिसाइपल कहते हैं। क्लियर है? सुनंदा एक समर्पित शिष्य। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसी होती है स्टोरी में आगे। और इसके अलावा आपको हर बार की तरह नए नए वर्ड्स की मीनिंग्स ट्रांसलेशन करने बहुत ज़्यादा इजी होता है जब आप इस प्रकार की स्टोरी सुनते हो। और जिस प्रकार से मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी बहुत सारी, वो सभी दूर होती चलेगी। आपको अपने आप ही मन में जो डाउट है ना, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बताऊँगा तो आपको समझ आएगा, हाँ सर ये डाउट हमें था, वो सब आपको क्लियर होते चलेगा। टेंसेस वगैरह तो हर बार की तरह पे क्लियर करेंगे ही, वर्ब्स के फॉर्म्स, हर एक वर्ड की मीनिंग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? लॉन्ग अगो देयर वॉज अ बॉय नेम्ड सुनंदा। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले। देयर वॉज, तो वॉज के पहले यदि देयर लग गया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर, आर, इज, उसके साथ यदि देयर लग गया तो आप समझ जाइए इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत समय पहले वहाँ एक लड़का था, ऐसे नहीं बोलेंगे। बहुत समय पहले एक लड़का था, बस ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी वहाँ होता है। क्लियर हो गया? तो बहुत समय पहले एक लड़का था, नेम्ड नामक या नाम का, सुनंदा। क्लियर हो गया? आप पूरा सेंटेंस को आराम से आप आगे पीछे करके अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि बहुत समय पहले सुनंदा नाम का एक लड़का था, बस ऐसे। क्लियर है? ही वेंट टू शंकराचार्य टू स्टडी। वह गया, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म होता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में गया, खाया, पिया, इस टाइप का आप ज़्यादातर सुनते होंगे, तो वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो गो का वेंट हो गया। वह गया। टू, कहाँ गया, किसके पास गया, तो हम पहले टू लगा लेते हैं। फादर के पास गया तो टू द फादर। मार्केट गया टू द मार्केट। तो किसके पास जा रहा है उसे बताने के लिए, संबंध बताने, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, जो होता है टू। क्लियर है? लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वह गया, कहाँ गया? टू शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य के पास गया, ऐसे हो जाएगा। टू स्टडी, यहाँ पर टू स्टडी लिखा हुआ है, अध्ययन करने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू जंप, कूदने के लिए। तो टू के साथ वर्ब का यदि यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे के लिए ऐसे भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे टू किसी नाउन के साथ टू है तो ये प्रपोजिशन है, किसी वर्ब के साथ टू है तो के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए शंकराचार्य जी के पास हो गया। शंकराचार्य लिखा है, वाई के साथ ये जुड़ता है, शंकराचार्य है एक्चुअल में। एंड गेन नॉलेज, और गेन यानी प्राप्त करने के लिए, नॉलेज यानी जानकारी। के साइलेंट रहता है, डी साइलेंट रहता है। ठीक है? तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्ययन करने के लिए गुरु शंकराचार्य के पास गया। शंकराचार्य एक्सेप्टेड सुनंदा एज हिज प्यूपिल। शंकराचार्य ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, अपनाना, उसका सेकंड एक्सेप्टेड, स्वीकार किया सुनंदा को, एज यानी के रूप में। किसके रूप में? हिज प्यूपिल, अपने। प्यूपिल यानी होता है शिष्य। डिसाइपल, प्यूपिल, ये हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, वो है। तो प्यूपिल यानी भी चेला, शिष्य होता है। तो अपने शिष्य के रूप में, एज यानी के रूप में स्वीकार किया कि ठीक है भाई तुम मेरे शिष्य हो। सुनंदा ओबेड ऑल द ऑर्डर्स ऑफ हिज गुरु। तो सुनंदा ओबेड यानी होता है आज्ञा का पालन करना, बात मानना, उसे ओबेड बोलते हैं। ऑल द ऑर्डर्स, ऑल यानी सभी, द ऑर्डर्स यानी कि आदेशों का पालन करता था। ऑफ यानी का, हिज गुरु, अपने गुरु के सभी आदेशों का पालन करता था। एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू सर्व हिम, और वॉज यानी था, क्या था? ऑलवेज, हमेशा था। रेडी, तैयार रहता था। ठीक है? टू सर्व यानी सेवा करने के लिए। हिम यानी उसकी, किसकी? गुरुदेव की। और हमेशा गुरुदेव की सेवा करने के लिए तैयार रहता था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है
समय के साथ, समय के साथ साथ, उसे हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बोलते हैं। समय के साथ ही टर्न आउट टू बी द बेस्ट प्यूपिल, है ना। ही टर्न आउट का मतलब क्या होता है, बन गया, बदल गया, उसे टर्न आउट बोलते हैं। टू बी यानी होना, द बेस्ट प्यूपिल यानी कि हम जिसे बोलते हैं सबसे अच्छा छात्र, सबसे अच्छा चेला बन गया समय के साथ। समय गुजरता गया और वो बाद में सबसे अच्छा चेला बन गया। जितने भी चेले थे उसमें से जितने भी शिष्य थे, अब क्या हुआ, अदर पीपल स्टार्टेड फीलिंग जेलस ऑफ सुनंदा। अदर पीपल यानी जो अन्य छात्र थे, स्टार्टेड शुरू किया, फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना, उसे फीलिंग्स जेलस कहते हैं। या और इसे बोलते हैं ईर्ष्या करने लगना, जलने लगना, उसे हम जेलस कहते हैं ऑफ सुनंदा। अन्य शिष्य सुनंदा से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। दे ऑलवेज यूज टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, दे यानी वे, ऑलवेज यानी हमेशा, यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे। पास्ट की कोई आदत बताते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। किया करते थे, क्या किया करते थे, डिस्कस, तो यूज टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा चर्चा किया करते थे अमंग देमसेल्व्स, तो अमंग देमसेल्व्स का मतलब क्या होता है, आपस में, तो उसे हम अमंग देमसेल्व्स कहते हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा किया करते थे। वी फेल टू अंडरस्टैंड वाई गुरुजी लव्स सुनंदा सो मच। वी फेल यानी हम असफल हैं, टू अंडरस्टैंड समझ पाने में, वाई क्यों, गुरुजी लव्स प्यार करते हैं, एस से ईएस लग गया वर्ब में, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, ऐसे यूज किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ। तो क्यों गुरुजी, है ना, सुनंदा से इतना प्यार करते हैं, हम ये समझने में असफल हैं, समझ नहीं आ रहा गुरुजी इतना क्यों प्यार करते हैं सुनंदा से। सो मच है ना, इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते, नहीं समझ पाते, समझ नहीं आता। देयर इज नथिंग स्पेशल इन हिम, देयर इज, फिर ये देयर के साथ देखिए इज लगा हुआ है, यहाँ पर भी वहाँ है ऐसे नहीं बोलेंगे, बस सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। इज नथिंग यानी कुछ भी नहीं है, स्पेशल इन हिम, इन यानी में, हिम यानी उसके में, स्पेशल यानी होता है विशेष, तो उसमें कुछ खास नहीं है। हिंदी में विशेष बोल देते हैं, उसमें कोई विशेष बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। बट गुरुजी इज वेरी काइंड ऑफ हिम, लेकिन गुरुजी इज यानी है वेरी काइंड, वेरी काइंड का मतलब बहुत दयालु है, टू हिम यानी उसके प्रति, उसके लिए बहुत दयालु है। एंड ऑलवेज फेवर्स हिम, और हमेशा फेवर्स हिम यानी उसका क्या करते हैं, पक्ष लेते हैं। फेवर्स यानी होता है पक्ष लेना, हमेशा उनका पक्ष लेते हैं। दे ऑफन एंड अक्सर, यहाँ पर टी साइलेंट है। साइलेंट लेटर वो होता है जो लिखा तो जाता है लेकिन उसे हम पढ़ते नहीं, उच्चारण नहीं करते। ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, यानी कि अक्सर, हमेशा उसे ऑफन कहते हैं। वे अक्सर डिस्कस्ड चर्चा करते थे, दिस यानी इसके बारे में, अमंग देमसेल्फ, फिर वही वाली बात आ गई। वे अक्सर आपस में इस पर चर्चा करते थे कि ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी उन्हें पसंद करते हैं, क्या खास बात है ना, हम में भी तो सब, तो वो सब चर्चा किया करते थे। अब देखिए क्या हुआ। वन डे गुरु शंकराचार्य ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन, एक दिन गुरु शंकराचार्य ने ओवरहर्ड, ओवर हियर नहीं पढ़ेंगे, ओवरहर्ड पढ़ेंगे। हियर यानी फर्स्ट फॉर्म होता है सुनना, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, तो हम इसे ओवर हियर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखें। ओवरहर्ड मतलब होता है सुनना, उसे ओवरहर्ड बोलते हैं। तो एक दिन गुरु शंकराचार्य ने सुनी द कन्वर्सेशन बातचीत को, ऑफ हिज पीपल, अपने शिष्यों की बात को सुनी, उसने एक दिन सुन ली। ही वॉन्टेड टू क्लियर देयर डाउट, वह चाहते थे, वांट का वांटेड सेकेंड फॉर्म, टू क्लियर स्पष्ट करना, देयर यानी उनके, देखिए ये देयर और वो वाले देयर में अंतर है, ठीक है, देखिए स्पेलिंग का अंतर है। THERE देयर यानी वहाँ या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और ये वाला देयर THEIR देयर यानी उनका या उसका, ऐसे यूज़ किया जाता है, उनका। तो उनके डाउट्स को, यहाँ पर भी देखिए 20 यानी डाउट से नहीं पढ़ेंगे, डाउट्स यानी होता है संदेह या फिर शक।
तो गुरुजी ने शिष्यों की बात सुन ली और उनकी जो शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। देयरफॉर इसलिए ही कॉल्ड ऑल हिज पीपल, और उसने कॉल्ड यानी बुलाया, ऑल यानी सभी, हिज पीपल यानी अपने सभी छात्रों को बुलाया, एंड सेड और कहा, आई नो यू, है ना, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, यू ऑल यानी तुम सभी, आर यानी हो, ईगर ईगर यानी उत्सुक, टू नो जानने के लिए, वाई क्यों, आई हैव कॉल्ड मैंने बुलाया है, हैव के साथ कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होता है, लेकिन यदि हैव के साथ या हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म है, जैसे प्ले का प्लेड हो गया, ईट का ईटन हो गया, गो का गॉन हो गया, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे क्लियर हो गया। तो मैं जानता हूँ कि तुम सब उत्सुक हो जानने के लिए कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ना, यू यानी तुम्हें। टुडे आई वुड लाइक टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ, टुडे आज, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, उसे बोलते हैं आई वुड लाइक, टू टेस्ट परीक्षा लेना, द एबिलिटी एबिलिटी यानी होती है जो क्षमता, कि आप में कितनी क्षमता है, क्या क्या तुम कर सकते हो, ऑफ यानी का। देखिए तो ये बातचीत को सुनी गुरुजी ने, तो बोले ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, सबको बुलाया, बोले कि मैं चाहता हूँ तुम लोगों की क्षमता को, एबिलिटी को चेक करना। फिर क्या हुआ देखिए, सुनंदा इन फ्रंट ऑफ ऑल, सुनंदा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, तो वही मतलब है सुनंदा की जो परीक्षा वो लेना, टेस्ट लेना, मैं तुम सभी के सामने चाहता हूँ। बट लेकिन द प्यूपिल कुड नॉट अंडरस्टैंड, द प्यूपिल यानी जो छात्र थे, कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकते, उसका सेकंड में कुड नॉट नहीं सके, क्या नहीं सके, अंडरस्टैंड समझ नहीं सके, द रीजन यानी कारण को, बिहाइंड दिस टेस्ट इस परीक्षण के, है ना, कारण को नहीं समझ पाए, पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, तो ये जो परीक्षा लिए उनके लेने वाले थे उसके कारण को नहीं समझ पाए, गुरुजी क्यों परीक्षा लेना चाहते हैं सुनंदा का। एंड केप्ट साइलेंट, और केप्ट यानी रखे या रहा, साइलेंट यानी चुपचाप रहे, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, और चुपचाप रहे, वो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या बात है, क्यों गुरुदेव ऐसे चाहते हैं। सुनंदा केम फॉरवर्ड, सुनंदा केम यानी आया, फॉरवर्ड यानी सामने, आगे, फॉरवर्ड यानी आगे भी होता है, सुनंदा आगे आया। गुरुजी सेड, गुरुजी ने कहा, सुनंदा गो एंड क्रॉस द रिवर गंगा इमीडिएटली, गो जाओ, एंड क्रॉस पार करो, द रिवर गंगा, गंगा नदी को, गंगा नदी को, इमीडिएटली, इमीडिएट तुरंत, तुरंत नदी को पार कर दो, कुछ नहीं, कोई कारण नहीं बताया, बस बताया कि जाओ और नदी को पार कर दो। ही सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा, से का सेकंड सेड। बाउड टू गुरुजी, बाउड यानी होता है झुककर प्रणाम करना, उसे बाउड बोलते हैं, ठीक है, बाउड वर्ड नहीं बोले, बाउड, तो झुककर प्रणाम किया गुरुजी को। ही देन वह तब, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड ने आगे बढ़ा, टू डू करने के लिए, एस ऑर्डर्ड जैसा आदेश दिया गया था, जैसा आदेश था वैसा करने के लिए वो आगे बढ़ गया, प्रोसीड यानी होता है आगे बढ़ना, प्रोसीडेड सेकंड हम आगे बढ़ गया। सीइंग द डिवोशन ऑफ सुनंदा, सीइंग यानी देखकर, द डिवोशन यानी भक्ति, ऑफ सुनंदा, तो सुनंदा की समर्पण भावना को देखकर, भक्ति को देखकर, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, हिज गुरु यानी अपने गुरु की ओर, सुनंदा के भक्ति को देखकर, गॉडेस गंगा, गॉडेस यानी देवी, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, देवी गंगा क्रिएटेड, क्रिएटेड यानी तैयार किया, न्यूमरस, न्यूमरस यानी होता है विभिन्न, बहुत, असंख्य, न्यूमरस बोलते हैं ना, अनेकों, बहुत सारे, बिग लोटस बड़े बड़े कमल के फूल, ऑन द सरफेस, सरफेस यानी होता है सतह, ऑन यानी पर, सतह पर, ऑफ हर वाटर अपने पानी के यानी अपने जल के सतह पर, सतह पता चलता है ऊपर का सरफेस पानी को, है ना, उस सतह पर न्यूमरस असंख्य बहुत सारे अनगिनत उन्होंने क्या कर दिया, कमल, बड़े बड़े कमल को तैयार कर दिया, बना दिया। सुनंदा क्रॉस रिवर, सुनंदा ने क्रॉस्ड, क्रॉस का सेकंड क्रॉस्ड, पार किया, रिवर गंगा नदी, गंगा नदी को पार किया। बाय स्टेपिंग ऑन दीज फ्लावर्स, बाय स्टेपिंग यानी चलकर, ऑन यानी पर, दीज यानी इन, फ्लावर्स यानी फूलों, बहुत सारे फूल हमारे पास में है तो दीज फ्लावर्स, बहुत सारे फूल हमसे दूर में है तो दोज फ्लावर्स, तो दीज यानी बहुत सारे हमारे पास, दोज यानी बहुत सारे हमारे दूर, दिस यानी एक हमारे पास,
दोज, सॉरी दैट यानी एक हमसे दूर, तो ये होता है दिस दैट दीज दोज। तो है ना, उन फूलों पर चलकर वो गंगा नदी को पार किया। सिंस देन, है ना, सुनंदा वॉज नोन, सिंस देन यानी तब से, सिंस देन तब से, सुनंदा वॉज नोन सुनंदा जाना जाता था, एज यानी के रूप में, पद्मपादा यानी पद्मपाद, सुनंदा को पद्मपाद के रूप में जाने जाते थे, वो जाने जाते हैं। सुनंदा का नाम पद्मपाद पड़ा क्योंकि पद्म यानी होता है फूल, कमल का फूल, पाद यानी होता है पैर, है ना, पद्मपाद, तो कमल के फूल पर चलने वाला। विच मीन्स जिसका मतलब है वन हु, एक जो, वन यानी होता है एक, हु यानी जो, वन हु जो कोई, स्टेप्स ऑन द लोटस कमल पर चलता है, उसका नाम होता है पद्मपाद, इसलिए उसका नाम पद्मपाद पड़ा, सुनंदा का नाम। द क्लासमेट्स ऑफ सुनंदा, सुनंदा के जो सहपाठी थे उसे क्लासमेट बोलते, जो कक्षा में एक साथ पढ़ते क्लासमेट। हैड नाउ रियलाइज, अब उन्हें एहसास हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, रियलाइज सेकंड भी होता है, रियलाइज थर्ड फॉर्म भी होता है, एहसास होना। अब उन्हें एहसास हो चुका था या हो गया था, दोनों बोल सकते हो आप। वाई यानी क्यों, ही वॉज द बेस्ट प्यूपिल ऑफ गुरु शंकराचार्य, वो सबसे अच्छा शिष्य, गुरु शंकराचार्य का सबसे अच्छा शिष्य क्यों था, वो अब जान चुके थे। क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वो गुरु के प्रति इतना समर्पित था कि कुछ भी नहीं पूछा, गुरु ने जो कहा कि भाई तुम नदी को पार कर दो, कुछ भी नहीं पूछा कि क्यों गुरु, क्या है, कैसे पार करूं, तैर के पार करूं, डूब जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पूछा। गुरुजी ने कहा कि तुम गंगा नदी को पार करो और वो सीधा आगे बढ़ो बोले, वो आगे चलने लगा। देवी गंगा ने देखा कि ओहो इसकी भक्ति इतना समर्पित भाव से अपने गुरु की ओर है, गुरु की तरफ है, तो माता गंगा ने पूरे रास्ते पर कमल का मार्ग बना दिया, बड़े बड़े कमल खिला दिए और उस पर चलकर, बड़े बड़े कमल पर चलकर सुनंदा ने नदी को पार किया, इसलिए उनका नाम पद्मपाद पड़ा। तो ये थी आज की स्टोरी, है ना, सुनंदा की, जो कि एक समर्पित शिष्य था और इसलिए उसका नाम पद्मपाद पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये स्टोरी अभी की तो है नहीं, कलयुग में आप बोलेंगे सर कलयुग में माता गंगा कमल फूल खिला दे, भाई खिल भी सकता है, लेकिन हमारी भक्ति अपने गुरु के प्रति ऐसी होनी चाहिए। हमें कोई गुरुजी कुछ कह दे तो हमें 10 बार पूछते हैं, क्यों गुरुजी, कैसे गुरुजी, इधर आओ तो उसी में पूछे क्यों आए गुरुजी, क्या बात है, मारोगे पीटोगे, क्या पूछोगे। हम तो 10 क्वेश्चन करने लग जाते हैं। गुरुजी बोलेंगे जाओ ये पत्ता लाना, तो पूछेंगे क्यों लाएंगे गुरुजी, क्या कारण है, क्यों जहाँ पे आ गए, यानी कि आपको गुरुजी पे संदेह है, सीधी सी बात। क्यों का मतलब क्या, संदेह है, क्यों करूँ, क्या लाना है, क्यों आ गया, मतलब समझ जाइए आपको मन में गुरु के प्रति वो जो भरोसा होना चाहिए, भरोसा विश्वास वो नहीं है, तभी तो आप पूछ रहे हो क्यों, गुरुजी ने बोला लाना है तो लाना है, ऐसी भक्ति भावना थी, इसलिए नदी जो माता है ना, वो भी पिघल गई। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि हमें अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, हमें जिसके भी हम शिष्य हैं या जिसे भी हम मानते हैं उसके प्रति हमें सच्ची आस्था होनी चाहिए, हमें समर्पित होना चाहिए, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि अभी पूरे अच्छे तरीके से नए घर में सेटल हो नहीं पाया हूँ, तो अभी बहुत सारी चीज़ें लाइटिंग से लेकर, है ना, इको वगैरह हो गया और आपका टेबल वगैरह भी कुछ भी सेट नहीं है, तो अभी बहुत मुश्किल से समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा अभी मिसमैनेजमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यदि आपको स्टोरी पसंद आ रही हो, कुछ भी समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, और जितनी स्टोरी बनाया उसका मैंने दिया है, और 1-2 स्टोरी बचा उसका भी दे दूँगा, ताकि आप लोग फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेट करता हूँ, इसलिए छोटी स्टोरी भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन वो स्टोरी किस काम की जो आपके समझ ही ना आए। मैं तो ट्रांसलेशन ऐसी स्पीड से कर दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, आपको केवल स्टोरी सुननी नहीं है, आपको स्टोरी समझनी भी है। वैसे में तो फिर हिंदी स्टोरी सुनिए, हिंदी चैनल में जाइए, केवल स्टोरी सुनिए, नहीं ऐसे नहीं है, आपको इंग्लिश सीखनी है, इसलिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं डिटेल में समझाता हूँ।
बहुत से लोग सीख चुके हैं, उसके बाद भी वो डबल डबल सुनना कई बार पसंद नहीं करते, गुरुजी आप ये बता चुके हैं। लेकिन हर बार ऐसे होता है कि सब्सक्राइबर 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, महीने में कई बार 30 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो उन 30 हज़ार सब्सक्राइबर्स को मुझे डिटेल में समझाना ही पड़ता है। जैसे आप लोग स्टार्टिंग में थे वैसे वो लोग स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा आप लोग रिपीट होता है तो थोड़ा सा उसे सहन कर लिया करें, वो भी आपके लिए अच्छी बात है। उसे दोबारा रिपीट होता है तो आप भूलते भी नहीं है, बाद में अच्छे से याद रहता है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की वर्ड। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।